कुशभवनपुर नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा वीरभानु थे। उनके राज्य में सभी बहुत सुखी थे। राजा वीरभानु का एक मंत्री था जिसका नाम हरि नाम था। हरि नाम भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात हो तो वो बस यही बोलता था, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन किसी बीमारी से राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। सभी मंत्री उसकी अंतिम यात्रा के लिए आए थे। तभी हरि नाम बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। उस समय राजा भी वहीं पर था। यह बात सुनकर राजा को अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ भी नहीं बोला। कुछ समय बाद उसी बीमारी से राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और फिर से जब सब उनकी अंतिम यात्रा के लिए आए, तभी हरि नाम बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रहा क्योंकि हरिनाम उनके राज्य का बहुत बुद्धिमान मंत्री था। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन राजा अपनी तलवार चमका रहा था और हरिनाम उसके पास ही खड़ा था। तभी गलती से राजा की उंगली कट गई और हरिनाम बोल पड़ा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। हरिनाम की बात सुनते ही राजा का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोला, अरे मूर्ख, मेरी उंगली कट गई और तू बोल रहा है भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यानी कि तू यही चाहता था इससे पहले कि मैं तुमको मृत्यु दंड दे दूं, निकल जा इस राज्य से। तभी राजा ने सिपाहियों को बुलाया और बोला, सिपाहियों, इस दुष्ट को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी इसे भोजन और पानी नहीं देगा, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर मंत्री उस राज्य से निकल गया और जंगल में चला गया। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। उसने एक हिरण को देखा। अरे वो देखो हिरण, मैं उसको अभी मारता हूँ। पर राजा के मारने से पहले वो हिरण भागने लगा और राजा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे कहाँ गया? लगता है मैं बहुत आगे निकल आया। तभी वहां डाकू आ गए और राजा को घेर लिया। तुम लोग कौन हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मरोगे। पकड़ लो इसे। अपने अनुष्ठान के लिए ये ठीक है। इसकी बलि देकर आज हम अपना अनुष्ठान पूरा करेंगे। वो सभी डाकू राजा को पकड़कर अपने अड्डे पर ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद राजा की बलि की तैयारियां शुरू हो गईं। तैयारी पूरी होने के बाद डाकुओं का पुरोहित राजा के पास आया। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक बेटा था, पिछले साल उसकी मृत्यु हो गई, और पुत्र के जाने के गम में कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई। तभी पुरोहित की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। तुम्हारी इस उंगली को क्या हुआ? कुछ दिन पहले जब मैं अपनी तलवार चमका रहा था, तब मेरी उंगली कट गई। तब पुरोहित डाकुओं के सरदार के पास आया और बोला, सरदार, इसकी बलि नहीं हो सकती है। पुत्र की मृत्यु से इसका हृदय जल रहा है। सरदार, पत्नी अर्धांगिनी होती है और इस राजा की पत्नी की मृत्यु के बाद अब यह आधे अंग का है। पुरोहित जी, मृत्यु के भय से कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है? हाँ, हो सकता है, पर बलि ना होने का एक और भी कारण है। मैंने अभी देखा, उसकी एक उंगली कटी हुई है और अंग भंग मनुष्य की बलि नहीं हो सकती। हमें किसी और को पकड़ना होगा। उसे छोड़ दो। पुरोहित की बात सुनकर सरदार ने उसे छोड़ दिया और राजा अपने राज्य वापस आ गया। लौटते ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम सभी चारों दिशाओं में जाओ और मंत्री को ढूंढो और उन्हें ढूंढकर ससम्मान वापस लेकर आओ। यदि वो ना आए तो उनसे कहना, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। फिर सिपाही चारों दिशाओं में मंत्री को ढूंढने लगे। कुछ समय पश्चात उन्हें मंत्री मिल गए और वो उनके साथ राज्य वापस आ गए। मंत्री को ससम्मान वापस मंत्री पद देकर राजा ने उनसे पिछले दिनों हुई सारी घटना कह सुनाई।
और फिर भगवान को धन्यवाद करते हुए मंत्री से माफी मांगी।